नमस्ते। इस वीडियो में हम वैक्सिंग के बारे में जानेंगे और आने वाले कुछ वीडियोस में वैक्सिंग क्या होता है, करते कैसे हैं और क्यों करते हैं, ये सब के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला वीडियो में हम ये देखेंगे कि सामने रखे गए जो भी उपकरण है, टूल्स है या जो भी चीज़ें हैं, कंज्यूमेबल्स हैं, उसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे और इसे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं करके ये सब भी आगे आने वाले वीडियोज़ में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। वैक्सिंग शरीर पे जहाँ जहाँ पे अनचाहे बाल है उसे निकालने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे कहते हैं वैक्सिंग। वैक्सिंग के लिए दो प्रकार के उपकरण लगते हैं, जैसे कि एक कंज्यूमेबल मतलब ख़त्म होने वाली चीज़ है, और फिक्स एसेट मतलब वो आप कंटिन्यूस बेसिस पे 1-2 साल 3 साल 4 साल इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग वैक्सिंग के लिए जो सामग्री लगती है वो किस लिए लगती है, किस तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे ये देखने वाले हैं। ये है वैक्स पट्टी। ये वैक्स पट्टी जो है आप जो वैक्स लगाओगे उसे निकालने के लिए वैक्स पट्टी इस्तेमाल करते हैं। जो आप मोम लगाने वाले हो वो मोम आप जिस दिशा में लगाओगे उसे अपोजिट डायरेक्शन पे खींच के ये वैक्स पट्टी के सहायता से आप बालों को निकाल सकते हो। वैक्स के पट्टी एक दो लगाने पड़ते, दो अलग अलग तरीके के दिख रहे हैं मुझे वैक्स पट्टी। ये जो दो तरीके के वैक्स पट्टीज है इसमें एक डिस्पोजेबल है और एक वॉशेबल है। ये जो वाइट कलर के डिस्पोजेबल मतलब एक ही बार आप इस्तेमाल करोगे और वो फेंक दोगे, यूज एंड थ्रो बेसिकली। यूज एंड थ्रो, हाँ। और ये वॉशेबल मतलब इस्तेमाल करोगे क्लाइंट के ऊपर, इसे अच्छी तरह से वॉश करोगे, स्टरलाइज करोगे और फिर आप दूसरे क्लाइंट पे वो इस्तेमाल कर सकते हो। ये है कैंपर लोशन। कैंपर लोशन का इस्तेमाल जैसे कि हम लोगों ने वैक्सिंग से पूरी तरह से बाल निकाल दिया है, अभी वहाँ पे जो बाल निकल गया है उसके जो बाल निकलने के बाद पोल्स ओपन हो जाते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं या गंदगी बैठने के चांसेस होते हैं। तो ये कैंपर लोशन आपके जो पोल्स है उसे बंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये स्प्रे बॉटल है, इसकी सहायता से अगर आपको हाथ के ऊपर आप लोगों ने वैक्स लगा दिया है, निकाल दिया है, तो उसे वॉश करते समय आप तो हल्का सा स्प्रे करके वो वैक्स निकाल सकते हो, या फिर आपके हाथ थोड़े से चिपचिप हो गए हैं तो उसे थोड़ा सा पानी लगा के वॉश कर सकते हैं। देन ये बाउल है। ये बाउल पानी को इकट्ठा जमा करने के लिए लिया गया है। ये जो पानी है आफ्टर वैक्सिंग या बिफोर वैक्सिंग हम हाथों को साफ करने के लिए पानी का इस्तेमाल करेंगे। ये एंटीसेप्टिक है, जैसे कि कोई क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कटा हुआ है या कुछ लग गया है, या हम लोग करते समय बालों को निकालेंगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन ना जाए, इसलिए ये एंटीसेप्टिक लिक्विड हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। ये है एस्ट्रिंजर। जैसे कि ये दो प्रकार के काम करते हैं। जैसे आप कोई भी टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि ये स्पैचुला है, तो इसके ऊपर जो भी बैक्टीरियाज बैठ जाएंगे तो उसे रिमूव करने का काम ये करेगा, ये जर्म्स को मारने का काम करेगा, या फिर आपके हाथ स्टरलाइजेशन करना है तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने दो काम बोले हैं, तो ये अगर आपके पास कैंपर लोशन नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये वही काम करेगा जो कैंपर लोशन काम करता है। ये है स्पंज के सहायता से आप पूरे हाथ को अच्छी तरह से वॉश कर सकते हो। ये है कॉटन। जैसे कि हम लोग कैंपर लोशन इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम हाथ के ऊपर लेके क्लाइंट को कैंपर लोशन लगाते हैं तो क्लाइंट
को खराब लग सकता है, क्लाइंट को लगेगा कि हम लोग कुछ भी प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। तो इसके सहायता से आप अच्छी तरह से क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकते हो और ये कैपर लोशन अच्छी तरह से हाथों के ऊपर लग सकता है। ये है स्पैचुला, इसका दूसरा नाम है वैक्स चम्मच। हम लोग बोलते समय इसे स्पैचुला ही कहेंगे। स्पैचुला इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वैक्स बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो हम लोग हाथों की सहायता से लगा नहीं सकते हैं। तो स्पैचुला जो है वो गर्म हीट सहन कर सकता है और अच्छी तरह से आपका एप्लीकेशन जो है वो लग सकता है। ये है वैक्स पाउडर। क्लाइंट जो है वो बाहर से आता है, दौड़ दौड़ के आता है, तो उसे पसीना आ जाता है, स्वेटिंग आ जाती है। तो ये स्वेटिंग के ऊपर जो वैक्स लगाओगे वो बाहर छूट जाएगा। तो ये पाउडर जो है वो पसीने को सोखता है। और दूसरी चीज़ है, जैसे आपकी बॉडी में या स्किन में ऑयल है, आपकी स्किन ऑयल है, तो ये ऑयल बाहर आता है, तो इसके वजह से आपका जो ऑयल है वो कंट्रोल हो जाएगा और आप अच्छी तरह से वैक्सिंग कर पाओगे। ये है हॉट वैक्स। ये जो वैक्स है इसे ही हम लोग अनचाहे बाल है वो निकालने वाले हैं। ये आप घर पे भी बना सकते हो। देन ये है आपका वैक्स हीटर। आप जब घर में वैक्स बनाओगे वो वैक्स जो है वो अच्छी तरह से रहता है, उसमें पानी नहीं छूटता है। ये जो वैक्स हीटर है ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक हीट तैयार होती है और जो मोम है वो बहुत ही गाढ़ा है, उसे पतला किया जा सकता है। जब इसे पतला करेंगे तब ये अच्छी तरह से आपके स्किन पे लगेगा और अच्छी तरह से आपके बाल निकल जा सकते हैं। ये है टॉवल। जैसे बिफोर क्लाइंट, आफ्टर क्लाइंट इसे इस्तेमाल करना है। क्लाइंट आपके पास आ गया है, आपने उसे अच्छी तरह से बैठाया है और वैक्स करते समय समझो आपके हाथ से वैक्स का एक बूंद गिर गया तो उसके कपड़े में लग सकता है और उसका कपड़ा धोने के लिए हो सकता है। तो ये प्रिकॉशंस के तौर पे क्लाइंट के पैर में डाल सकते हैं या हाथों के ऊपर, और ये हाथ पोंछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो में आपने ये देखा कि क्या क्या सामग्री इस्तेमाल होती है, क्या क्या कंज्यूमेबल्स इस्तेमाल होते हैं वैक्सिंग के प्रोसेस में। आने वाली कुछ वीडियोस में हम वैक्सिंग के प्रोसेस के बारे में भी देखेंगे और कैसे किया जाता है वो उसके बारे में जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।